और सबसे पहले बात उन 5 बड़ी खबरों की जिन पर आज पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। पहली खबर है टीम 9 के साथ सीएम योगी की आज अहम बैठक। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद आज अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल भी नहीं खुलेंगे, लेकिन व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए कुछ रियायत दी जा सकती है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी सीएम योगी अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वैक्सीनेशन पर बहुत जोर दिया था। इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। आपको अपडेट हम पूरे दिन देते रहेंगे। दूसरी खबर राहत भरी है। यूपी के 75 में से 72 जिलों में 600 से कम एक्टिव केसेस होने की वजह से कोरोना कर्फ्यू में राहत दी गई है। अब सहारनपुर को भी अनलॉक कर दिया गया है। वहां भी एक्टिव केसेस 600 से कम हो गए। हालांकि राजधानी लखनऊ के अलावा गोरखपुर और मेरठ में कोरोना कर्फ्यू है। यूपी में संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटों के अंदर 727 नए संक्रमण केस मिले तो 2860 मरीज ठीक भी हुए हैं। मौजूदा समय में यूपी में 15,681 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 9,286 मरीज होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं। मौजूदा समय में रिकवरी रेट 97.8% पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेट 0.3% और ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 3.3 है। 12 जून को पंचायत में रिक्त पदों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 14 जून को आएंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत के दौरे पर रहेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर अहम बैठक करेंगे। इधर उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे का चौथा दिन है आज, और 3 दिनों में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले। और आज सीएम सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर 10:30 बजे वो देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। आज मुख्यमंत्री क्या कुछ कहेंगे हम आपको जरूर सुनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कन्नौज, हरदोई और औरैया, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर में भारी बारिश की आशंका है। रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या में भी भारी बारिश की आशंका है। कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, जालौन, हमीरपुर समेत कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई। दरअसल बीते कुछ दिनों में लोगों ने उमस भरी गर्मी का सामना किया है। प्रचंड गर्मी ने लोगों को बेहाल किया है। अभी वो जिले जहां मौसम विभाग का अलर्ट है कि आंधी भी आ सकती है, बारिश भी हो सकती है, कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राहत की बूंदें बरस सकती हैं, उन बूंदों से राहत आपको जरूर मिलेगी, लेकिन तेज आंधी चलने की भी संभावना है जो परेशानियां खड़ी कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ से खबर है, वहां पर देर रात जिला महिला चिकित्सालय के ट्रांसफार्मर में भीषण आग। इसकी वजह से महिला अस्पताल की विद्युत सप्लाई बंद हो गई। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। आग बुझाने के लिए बहुत देर तक कोई व्यवस्था भी नहीं हो पाई। तस्वीरें देख लीजिए आप आजमगढ़ की। ये महिला अस्पताल की तस्वीरें से जू करके जलता हुआ आप देख पा रहे हैं। बिजली सप्लाई बंद, आग क्यों लगी इसका पता नहीं चला। इसे बुझाने की व्यवस्था भी बहुत देर से हो सकी। आजमगढ़ की तस्वीर। चले आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी में ऑर्केस्ट्रा डांस में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। साथ ही ऑर्केस्ट्रा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ा गाना भी बजाया गया। जौनपुर के शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीन लगाने पहुंचे लोग अचानक गुस्से में आ गए। वहां पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही थी, जिसके कारण लोगों का गुस्सा भड़क गया और अस्पताल कर्मचारियों के साथ लोग बहस करने लगे। मिर्जापुर के शहर कोतवाली इलाके के कटरा बाजार में दुकान के भीतर घुसकर गुंडई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर पुलिस ने संज्ञान लिया है, मामला दर्ज किया है और कार्रवाई में जुटी।
गोरखपुर में शादीशुदा प्रेमिका को सिरफिरे प्रेमी को इग्नोर करना महंगा पड़ गया। सिरफिरे प्रेमी ने बीती रात प्रेमिका को चाकू से कूटकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कुशीनगर में ग्रामीणों और पुलिस के बीच ईंट पत्थर चले। मारपीट में पुलिस एक मृतक के बेटे को उठाकर ले गई और थाने में उसकी पिटाई कर दी। युवक के घर लौटने के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। बस्ती में दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों ने डायल 100 के सामने जमकर मारपीट की। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी एक ऑटो बेकाबू होकर पलट गई। इस घटना में एक की मौत हो गई जबकि 5 घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपन में भर्ती कर दिया। पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। यूपी में अब केवल 3 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का कर्फ्यू लागू है और आज इन 2 जिलों को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री की अहम बैठक है। ये माना जा रहा है कि आज अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल भी नहीं खुलेंगे। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक दुकानें और बाजार खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन पहले की ही तरह जारी रहेगा और इसके अलावा सहारनपुर को भी अनलॉक कर दिया गया है। यहां पर एक्टिव केस 600 से कम होने के बाद यह निर्णय लिया गया और इसी तरह अब प्रदेश के 72 जिलों में लॉकडाउन की पाबंदियां हट चुकी हैं। राजधानी लखनऊ के अलावा गोरखपुर और मेरठ ही बाकी है जहां पर कोविड कर्फ्यू जारी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पूरी तरह देश के अंदर जीवन और जीविका को बचाने में सफलता के बाद दूसरी वेव ने कुछ समय हमारे लिए भले ही चिंता के लिए एक अवसर दिया हो, लेकिन जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ, आज पूरा देश दूसरी लहर को भी पूरी तरह नियंत्रित करने के नज़दीक है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जिसमें राज्य सरकारों के द्वारा जो वैक्सीन खरीदनी थी और राज्य सरकार को 18 से 44 वर्ष की आयु के युवाओं को वैक्सीन देने। मुख्यमंत्री की बात आपने देखी सुनी। कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लागू 3T फॉर्मूले यानी कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का असर अब पूरे प्रदेश में दिखने लगा है। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अब उत्तर प्रदेश में थम चुका है। यूपी के 75 जिलों में से 72 जिले अनलॉक हो चुके हैं और अब सिर्फ 3 जिले मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर में ही कोविड कर्फ्यू लागू। बीते 24 घंटे के अंदर 727 नए संक्रमित मामले सामने आए और 2860 मरीज इसी बीच में ठीक भी हुए। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में 15,681 एक्टिव केसेस हैं। इनमें से 9,286 मरीज होम आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि मौजूदा समय में रिकवरी रेट 97.8% जा पहुंचा है। बीते 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट 0.3% और ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 3.3% रहा है। आपको बताएं कि 24 घंटे में प्रदेश के किसी जिले में 100 से ज्यादा कोरोना केसेस नहीं रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 45 जिलों में कोरोना के मामले जो है वो सिंगल डिजिट में जा पहुंचे। काशी विश्वनाथ का दरबार आज से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और कोरोना नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। मास्क लगाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। मंदिर में एक साथ सिर्फ 5 श्रद्धालु ही बाबा के दर्शन कर सकेंगे। वहीं श्रद्धालुओं को प्रवेश से पहले मास्क लगाना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बने गोली के नियमों का पालन करना होगा। मंदिर खुलने के दरमियान समय समय पर मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। मंदिर की दीवार या फिर किसी भी विग्रह को छूना प्रतिबंधित है। श्रद्धालु दर्शन के लिए बनाए गए नियमों का पालन करते हुए बाबा को दूर से ही जल चढ़ा सकते हैं। सीधा वाराणसी चलते हैं नीतीश पांडे के पास। नीतीश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष है। वाराणसी कई बार तो बाबा विश्वनाथ की वजह से ही जाना पहचाना जाता है और बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पा रहे थे बाबा के भक्त पिछले कुछ दिनों से। अब आज जब से ये छूट मिलनी शुरू हुई है
तो क्या दृश्य, क्या नजारा आपको दिखाई दे रहा है मंदिर का? राजेंद्र जी, दृश्य तो हम आपको पहले ही दिखा देते हैं। स्थिति है किस तरह से भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। आप देखिए कतारबद्ध होकर जो भक्त हैं वो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो कतार है वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करती हुई कतार है। अब देखिए जो भी लोग हैं उनको ये जो विश्वनाथ मंदिर परिसर के जो सुरक्षाकर्मी हैं लगातार उनको बताते हुए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ ही जो सुरक्षाकर्मी हैं थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उसके बाद इन श्रद्धालुओं को 5-5 की संख्या में अंदर की ओर प्रवेश दिया जा रहा है। तो एक परिवार भी आ रहा है अंदर से दर्शन करके, इनसे जान भी लेते हैं। व्यवस्था कैसी है? अच्छी है सर व्यवस्था। अच्छा, कोरोना की दूसरी लहर के बाद बाबा का ये दरबार बंद था और आज ये दरबार खुला है, भक्तों के मन में? आज सर अच्छा लगा, हमारा आज मैरिज एनिवर्सरी था, हमने आज बाबा का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद आज दर्शन हुआ है। बहुत दिनों के बाद आपसे जान लेते हैं मन में किस तरह की भावनाएं थी, क्योंकि जो भी भक्त काशी आता है कहते हैं कि महादेव का दर्शन न किया, बाबा विश्वनाथ का दर्शन न किया तो शायद बात अधूरी सी रह जाती है। तो आज आप लोगों ने दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा दर्शन कर। व्यवस्था कैसी? बहुत अच्छा था। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छा थी। क्या क्या सावधानियां बरती आप? मास्क, सोशल डिस्टेंस। मंदिर में विग्रह के पास प्रवेश था या बाहर से दर्शन कर? नहीं, बाहर से ही है, अंदर ज़्यादा नहीं जाना। राजन जी, मंदिर के किसी भी जी। विग्रह को छूने की परमिशन नहीं है और इसके साथ ही जो भी भक्त मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे वो कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे। यानी कोरोना सुरक्षा के बीच आज से महादेव का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया है। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई थी, पहली लहर की भी बात हम कर लेते हैं। पहली लहर में भी जब एक बार बाबा का दरबार खुला था तो भक्तों में उसी तरह का उत्साह देखने को मिल रहा था और आज भी वही उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरी लहर के बाद आज महादेव का दरबार खुला है, भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं, अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं और इसके साथ ये आशीर्वाद मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आगे कोरोना जैसी महामारी का खात्मा हो, इस पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए। तो भक्तों में उत्साह है। अब देखिए एक युवा भक्त भी आ रहे हैं, किस तरह का उत्साह रहा और किस तरह की व्यवस्था रही? बहुत अच्छी व्यवस्था रही और हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे और कल ही आए हैं और कल से ही दर्शन शुरू हुए हैं, तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आकर। और जो मंगला आरती से दर्शन की पूरी प्रक्रिया आज से शुरू होगी, रात 12 बजे के बाद से। तो आज दर्शन, और कहते हैं कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं मन में क्या था और जब दर्शन किया तो कैसा? बहुत अच्छा लगा ही था। हम तो यहाँ सोच के आए थे, मैं बता रहा हूँ, कल ही आया हूँ, मुझे लगा नहीं था कि दर्शन होंगे, लेकिन दर्शन हो गए। मुझे आज की डेट में बड़ी खुशी हो रही है, पूरा सुचारू रूप से चीजें शुरू हुई है, बड़ी खुशी हो रही है। वाकई नीतीश, खुशी होती है दर्शकों को जब उम्मीद ना हो कि दर्शन हो पाएंगे, लेकिन दर्शन हो जाए। और जो जितने भी भक्त, जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आपने उनके जो भाव हैं वो बताए, दिखाए और वो सब बेहद खुश और उत्साहित हैं। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल फिल्म सिटी का दिसंबर तक निर्माण शुरू होने की संभावना है, ये एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने फाइनल डीपीआर रखा जाएगा। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट के जल्द शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। परियोजना के लिए यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण डीपीआर बना रहे हैं और उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जाएगा, दिखाया जाएगा। तो इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया गया और डीपीआर बनाने की जो जिम्मेदारी है प्राधिकरण को दी गई है और डीपीआर आज मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं राजीव। बिल्कुल, और अवध क्षेत्र की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या एक नई सिटी बनाने की परिकल्पना को लेकर प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार अपनी टीम के साथ अयोध्या पहुंचे। राज्य सरकार मुख्यमंत्री की परिकल्पना को साकार करने के लिए 3 गांवों की 1200 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की तैयारी में है। सीतापुर एक बार फिर शादी समारोह में कोविड-19 नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। वायरल वीडियोग्राम खूनीपुर का बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अमेठी में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। आबकारी टीम ने गौरीगंज थाना इलाके में छापा मारकर 22 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। मौके पर 10 कुंतल लहन को भी नष्ट किया गया।
कौशाम्बी में अतिक्रमणकारियों ने पुलिस और राजस्व कर्मचारियों के सामने ही महिला लेखपाल से मारपीट की। पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत जरूर करवाया। लेखपाल ने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दे दी है। प्रतापगढ़ के महिला अस्पताल में महिलाएं वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर बहुत कम संख्या में पहुंची। हालांकि दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है कि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन करवाती हैं। सुल्तानपुर में सरकारी कर्मचारी से 30 लाख फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लूट के मोबाइल से बदमाशों ने फिरौती मांगी थी। तो आपने देखी अवध क्षेत्रीय खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को कैसे प्रमोट किया जाए, इस मुद्दे पर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा और विभाग के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। इस बैठक में 12वीं के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने के लिए जिस फॉर्मूले पर चर्चा हुई, उसके मुताबिक 11वीं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के अलावा 12वीं के प्री बोर्ड परीक्षा में मिले अंकों को आधार बनाकर 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने का फॉर्मूला दिया गया। इसके अलावा 10वीं और 11वीं के सालाना परीक्षा के साथ 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर भी स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फॉर्मूला पेश किया गया। हालांकि अभी किसी भी फॉर्मूले पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन 2 से 3 दिनों के भीतर बोर्ड परीक्षार्थियों को प्रमोट करने का फॉर्मूला जारी कर देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर गृह विभाग की समीक्षा बैठक की, जहां पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान पुलिस लाइन के निर्माण, पीएससी वाहिनियों में भवनों के निर्माण, साथ ही उपकरणों और वाहनों को खरीदने और बैरक विवेचना कक्ष और हॉस्टल के निर्माण की भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह अहम बैठक हुई, जिसमें यह चर्चा हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव में बगावत करने वालों और भीतरघात करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है। पार्टी न केवल दागियों को हटाने के मूड में है, बल्कि नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देने की रणनीति पर भी काम कर रही है। भाजपा ने पंचायत चुनाव में खराब प्रदर्शन पर अब कार्रवाई का मूड बना लिया। सूत्रों की माने तो इस चुनाव में खराब प्रदर्शन की गाज पार्टी के कई पदाधिकारियों पर गिरनी तय है। पार्टी जल्द ही दागियों की पहचान कर उन्हें पदों से हटा सकती है। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में पंचायत चुनाव जैसा हश्र न हो, इसके लिए पार्टी नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देने की रणनीति पर काम करेगी। माना जा रहा है कि जल्द ही कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में कई पदाधिकारी पदमुक्त किए जाएंगे और कई को नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी अब दागियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी यूपी के महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने कानपुर में बैठक करी है, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की, और इसमें साफ तौर पे कह दिया है कि संगठन ऐसे लोगों से किनारा करेगा और साथ ही पंचायत चुनाव में बगावत और भीतरघात करने वाले लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की पार्टी ने मूड बना लिया है। आने वाले दिनों में ऐसी कार्रवाइयां भी देखने को मिल सकती है, जिसमें पार्टी ये तय कर रही है कि कुछ जिलाध्यक्षों को और जिला पदाधिकारियों को हटाया जा सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है वो अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। सूत्रों की माने तो पार्टी में आपराधिक किस्म के लोग पदों पर कैसे आ रहे हैं, इस पर भी सुनील बंसल ने रिपोर्ट तलब की है। वहीं भाजपा जिला मंत्री की जन्मदिन की पार्टी में पुलिस से मारपीट कर हिस्ट्री शीटर के भगाने के मामले को भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस मामले में किसी तरह का समझौता करने के मूड में पार्टी नहीं दिख रही है। इसे लेकर रविवार को हुई संगठन की बैठक में ये साफ कर दिया गया कि पार्टी अपनी छवि के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। वहीं बैठक में बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने बताया कि संगठन ने तय किया है कि पार्टी के सभी सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और पार्टी के पदाधिकारी एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लेंगे। जिस तरह से पूर्व में चूक हुई है छोटी सी, जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा आंतरिक कष्ट भी है, अब वो चूक ना हो, इस कारण से हम लोग को ये सीएचसी पीएचसी गोद लेने के लिए कहा गया है कि जब तक आने वाले समय में जब भी कभी अगर ये वेव आती है, ईश्वर चाहे ना आए, लेकिन अगर ये वेव आती है तो हम सब इसके लिए पूर्व में ही तैयारियां कर लें। कोरोना महामारी के चलते ये तय किया गया है कि हर जिले में एक पोस्ट कोविड सेंटर बनाया जाएगा और इसके लिए पार्टी डॉक्टर्स की टीम बनाएगी, जो जरूरतमंद लोगों को ऑनलाइन सलाह के साथ
पोस्ट कोविड सेंटर बनाकर डॉक्टरों के जरिए मदद उपलब्ध कराएगी। वहीं आने वाले वक्त में वैक्सीनेशन के लिए पार्टी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर टीकाकरण कराने में भी मदद करेगी। आज हम गोद ले लेंगे तो हमें वहाँ पर अपने मंडल साहब पदाधिकारियों को वॉलेंटियर के रूप में हम वहाँ पर रखेंगे, जो परस्पर उसको बराबर देखेंगे और कोई कमी ना आने पाए और वहाँ पे इलाज कराने वालों को कोई भी किसी भी तरीके की कमी ना आने चाहिए। इसको हम देखते हुए ये कार्य गोद लेने का कार्य कर रहे हैं। सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और पार्टी के पदाधिकारियों को गोद लेने होंगे और यहाँ पर जो खामियां हैं उनको दूर करना होगा। यानी बड़ी जिम्मेदारी दी है। सुनील बंसल ने कानपुर में बड़ी बैठक करी और बड़ी बैठक करने के बाद कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के जितने भी जिला इकाइयां हैं उनके पदाधिकारियों से बात करते हुए निर्देशित किया है। पहला, दागियों से किनारा किया जाएगा। दूसरा, योगी सरकार के कामों का प्रचार करना होगा। और तीसरा, पंचायत चुनाव में जो रिजल्ट अपेक्षाकृत नहीं आए हैं उसके लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज क्या विशेष रहने वाला है। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश, लखनऊ से खबर है। टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी की आज एक अहम बैठक है और बैठक के बाद अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी की। 3 जिलों में लागू आंशिक कर्फ्यू पर भी चर्चा हो सकती है। 72 जिलों में आंशिक कर्फ्यू में राहत और वीकेंड कर्फ्यू लागू होने पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के बहुत जल्द शुरू होने के आसार हैं। इंटरनेशनल फिल्म सिटी का दिसंबर तक निर्माण शुरू होने की संभावना है। परियोजना के लिए यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इसी फाइनल डीपीआर को रखा जाएगा। और यूपी के बाद उत्तराखंड की बात करते हैं, क्या रहेगा खास। सीएम तीरथ सिंह रावत का दिल्ली का दौरा है और दिल्ली दौरे का चौथा दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की थी। उत्तराखंड के विकास को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हुई और आज सीएम तीरथ सिंह रावत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं सुबह 9 बजे।